हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बोट नेक वाली डिजाइनर फ्रंट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश है। और ये डिज़ाइन आप ब्लाउज पर नेक सूट पर भी बना सकते हैं, कुर्ती पर भी। तो हम अस्तर लिया फैब्रिक, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अब ब्लाउज का जो साइज़ है 36 है और कमर का साइज़ है 30 है। इस तरीके से हम बराबर कर लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है लंबाई 14 इंच, मार्जिन को लेकर 14 इंच और स्टिचिंग होने पर 13 इंच आएंगे, तो 1 इंच हमारा मार्जिन चला जाता है। शोल्डर है 12 का हमें हाफ ले लेना है 6 इंच और आर्म 6 इंच। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, साइज चाहे जो भी हो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और कोई अलग से मार्जिन इसमें ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल जो है 1 इंच लिया है। ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है, तो हमें शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है 36 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। कमर का साइज है 30 है, तो 30 का हमें हाफ लेना है 7.5 इंच और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम इस तरीके से स्टिच ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक के लिए हम नेक की चौड़ाई लिए हैं 3 इंच और लंबाई 4.5 इंच। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, तो ऐसे शेप दे लेना है। तो हमने शेप दे लिया है। अब जो यहाँ से हमने जो शेप दिया है, यहाँ से हमें इस तरीके से 2 इंच पर इस तरीके से टिक कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है अब। और यहाँ पर हमें डिजाइन बनानी है और जो नेक तैयार होगा वो 4.5 इंच पर आएगा। टक्स पॉइंट ले लेते हैं। शोल्डर से हमें 10.5 इंच पर लेना है। 10.5 इंच पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं टक्स पॉइंट के लिए। एंड फिर ब्लाउज का जो साइज है 36 है, तो उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.6 इंच। तो ऐसे हमने ले लिया। नीचे साइड में हमें इतना ही लेना है 3.6 और यहाँ से हमें 2 इंच टक्स के लिए ले लेना है और ऊपर साइड से हमें 2 इंच ले लेना है। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर ये डॉट्स को मिला देना है। तो इस तरीके से हमें मिला दिया है। आर्म साइड से हमें लेना है आर्म होल से 1 इंच और ऐसे हम प्रिंसेस का ये टक्स पॉइंट था। अब यहाँ से हमें जो है शेप देना है प्रिंसेस का। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस का शेप दे लिया है। तो इस तरीके से कुछ कटोरी स्टाइल में आएंगे, पफ स्टाइल में, जो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम न्यू स्टाइल है। अब हमें आर्म साइड से इधर साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की ओर लेना है। शोल्डर से भी हम नीचे डाउन हाफ इंच पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं तो विदाउट पफ के ही बहुत ही उभरा हुआ एकदम परफेक्ट फिटिंग आता है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो ऐसे हमने कट कर लिए हैं, तो देख सकते हैं एकदम पफ की तरह आएगा स्टिचिंग होने पर और परफेक्ट फिटिंग भी। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हमें कटिंग को फैब्रिक के ऊपर कट करना है, इसे रखकर। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक की कटिंग कर लिया है, तो देख सकते हैं। अब यहाँ इससे भी हम कट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें डिजाइन बनानी है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और जो बोट नेक तैयार होगा, इसमें हमें डिजाइन बनानी है। बोट नेक तैयार होगा 4.5 इंच पर। तो अभी यहाँ पर हमें शोल्डर में छोटा कट लगा लेना है, यहाँ से स्टिचिंग होगी। तो फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है। अब जो हम स्टिचिंग करेंगे, अटैच करेंगे फैब्रिक और अस्तर को जो है फैब्रिक के उल्टे साइड में रखकर हमें अटैच करना है।
तो इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब इसके किनारे साइड से जो है हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम रख कर स्टिच कर लेते हैं। तो अच्छे से सेट कर ताकि सिकुड़ापन ना आए। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे फ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत एकदम परफेक्ट आता है फिटिंग, एकदम उभरा हुआ विदाउट पफ के ही। विदाउट पैडेड के ही एकदम लगेगा पैडेड की तरह, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं ताकि स्टिचिंग करने में छोटा बड़ा ना हो, एकदम परफेक्ट है। तो हम इस तरीके जो एक्स्ट्रा है उसे इसकी कटिंग कर लेते हैं बाद में। तो हमने कट कर लिया है। तो ऐसे देख सकते हैं। इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिए। अब हमें इस वाले पार्ट को हमको अटैच करना है। तो यहाँ पर जो शोल्डर में हम कट लगाए थे ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन से हम सेट कर लेंगे अच्छे से। पिन लगाने के बाद अब हम जो है इसके किनारे साइड में नेक के स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। जो अब इसके हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसके नेक में जो छोटे छोटे हम कट लगा लेते हैं। तो इसी तरह हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं कि ताकि पलट का ईजी हो पलटने में। तो इस तरीके से हमें आप पलट लेना है। इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से कर लिया है। अब जो है हमें इसके पूरे किनारे साइड में सिलाई लगानी है। इसके किनारे साइड में जो हमने स्टिच कर लिया है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हो गए हैं। अब हमें पार्ट्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर साइड से रखेंगे और बराबर में रखते हुए हम स्टिच करेंगे। फ्रेंड हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं पूरा एकदम स्टार्टिंग से किस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं। तो ऐसे में पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है इसी तरह।
तो हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं कितना उभरा हुआ आ रहा है, विदाउट पफ के ही, विदाउट पैकेट के पफ के एकदम उभरा हुआ आएगा। अब जो है हमें इस तरीके से चौकोर में कट किए हैं टुकड़े। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके बीच में सेंटर लेना है और ऐसे हमें बीच में ही सुई से और इस तरीके से हमें टक करना है। फिर एक और पट्टी लेंगे और इस तरीके से हम टक करेंगे मोती को। तो ऐसे हम टक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से आएंगे ये। इसी तरह हमें सारे पट्टियों को अटैच करना है। इस तरीके से मोती को रखना है और ऐसे टक कर लेना है। ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और आप ये जो डिज़ाइन जो बना रहे हैं इस डिज़ाइन को आप चाहें तो अपने कुर्ती पर, सूट पर, किसी पर भी बना सकते हैं, टॉप पर भी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, सभी पर ही चल जाएगा, सूटेबल रहेगा, एकदम फैंसी है ये डिज़ाइन। तो इसी तरह हमने सारे टक कर लिए हैं। अब हमें पेपर लेना है। पेपर पर जो ये नेक कट किए थे, गले का जो कटिंग किए थे नेक, अब इसको पेपर के ऊपर इस तरीके से रखना है हमें, ऐसे पेपर के ऊपर। और इसके किनारे साइड में जो है हमें लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इसी के नेक की जो कटिंग किए थे, अब इसे इसके किनारे साइड से हम पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो नेक बनाए थे तो उसमें हाफ इंच जो हमारी स्टिचिंग में चला गया तो हाफ इंच हम नीचे की साइड से नेक ड्रॉ करने के बाद ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो है फिटिंग आएगी जो नेक का, क्योंकि हाफ इंच जो है स्टिचिंग में गया था। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से जो है हमें 2-2 इंच पर टिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से डिजाइन बनेगी और जो नेक जो तैयार होगा 4.5 इंच था हमारा बोट नेक। तो ऐसे अब ड्रॉ कर लेंगे हम 2-2 इंच पर और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। पेपर जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेते हैं। अब हमें जो टक किए थे, अब इन सभी को हमें इस तरीके से पकड़ते हुए लाइनिंग के ऊपर जो ड्रॉ किए थे उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। जो मोती है वो सेंटर में है, बीच में। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है। ड्रॉ हुए लाइनिंग के ऊपर ही हमें रखते हुए लाइनिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो सारे हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सारे अटैच कर लिए हैं। तो ये स्टिच हो गया है। अब दूसरी साइड भी हम ड्रॉ की हुई लाइनिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने सारे अटैच कर लिया है। अब जो है हम इसकी अटैच करने के बाद अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमें कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें नीचे साइड से भी पूरे हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से कट कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इस तरीके से पट्टी लेनी है। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है सीधे साइड में, और इस तरीके से स्टिच करेंगे ऊपर से। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग देंगे। देखते हैं बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है फ्रेंड। आप ये डिज़ाइन नेक डिज़ाइन है किसी पे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी। अब हमें ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो ऐसे हम रख लेते हैं, सेट कर लेना है अच्छे से। तो इस तरीके से हम धागा सेट कर कर पिन लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर से किनारे साइड से स्टिच कर लेंगे। पिन को निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, एकदम फैंसी लुक। और ये डिजाइन आप किसी पे भी बना सकते हैं। तो एक और हम सिलाई लगा लेंगे इसके किनारे साइड से। तो इस तरीके से स्टिच हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी लुक के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड। अब हम बेल पट्टी जो है कमर पट्टी अटैच करते हैं। तो ऐसे हम सीधे साइड में रख लेके अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई हमें सीधे में लगानी है। अब इस तरह हमने अटैच कर लिया। अब हमें इसे फोल्ड कर कर उल्टे साइड में स्टिच कर लेना है। तो सीधे में हम स्टिच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। अब हमें पेपर को निकाल लेना है।
तो बोटनिक डिजाइनर ब्लाउज प्रिंसेस कट का बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, जो कि देख सकते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी लुक के साथ, एकदम न्यू लुक फैंसी। और ये डिज़ाइन आप किसी पे भी बना सकते हैं, सूट पर, कुर्ती पर एंड टॉप पर, ब्लाउज पर। बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी डिज़ाइन है फ्रेंड। तो हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।